हेलो एवरीवन, आपको हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु मथुरा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 कराने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो इससे पहली वीडियो में हमने आपको 3.4 कराया था और उसमें आपका मेथड आया था एलिमिनेशन मेथड। ओके, अब इस एक्सरसाइज के जरिए आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था। ओके, तो ये 3 मेथड है इन एक्सरसाइज में, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following pairs of linear equations has unique no solutions or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. इसमें आपको बातें देखनी है कि नो सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको बेटा लिखा हुआ है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये रहेगा तो आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब लिखा हुआ है फॉर नो सॉल्यूशंस। फॉर नो सॉल्यूशंस, फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा बेटा कि आपने देखा होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो किसके लिए होगा बेटा? नो सॉल्यूशन के लिए। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन फॉलो होंगी। अगर हमें ये आता है और ये आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट द यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हमारी आइडेंटिटी जो बनती है वो यूनिक सॉल्यूशंस की बनती है तो हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे a1 b1 और c1 जैसा कि उसमें दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं कंपेयरिंग बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। ओके, कंपैरिजन करेंगे तो बेटा a1 क्या होगा बताएं जरा। a1 आ जाएगा हमारा 1 और b1 जो होगा वो b y से y कंपैरिजन करेंगे तो -3 आ जाएगा बेटा, और c1 बराबर आ जाएगा बेटा -3। इसी तरीके से a2 की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, b2 की जो वैल्यू कितनी आएगी -9, y से y कैंसिल हो गया, -9 आ जाएगा, और बेटा c2 की वैल्यू होगी -2। अब लगा लेते हैं बेटा, ध्यान से देख लीजिए। हमें देखेंगे a1 अपॉन a2। अब ये अपॉन a2 कितना है देखना ध्यान से, 1/3। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 निकालेंगे बेटा तो -3 अपॉन -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ओके, और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसकी भी वैल्यू आ गई बेटा 1/3। तो चेक कर लीजिए, ये भी और ये भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। आगे बढ़ते हैं, c1 अपॉन c2 निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा -3 अपॉन -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3/2 रहेगा। यानी कि मेरी जो कंडीशन आ रही है बेटा, ध्यान से देखिएगा, वो ये आ रही है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये दोनों बोथ आर सेम है। और बेटा थर्ड वाला जो है वो नॉट इक्वल टू में चला जाएगा, c1 अपॉन c2। तो आप चेक कर पा रहे हैं ये सेकंड वाली आइडेंटिटी फुलफिल हो रही है, फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन होगा तो इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना है। इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड आपको कराते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको पहले बना लेते हैं इस फॉर्म में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0। ये रिप्लेस हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। किनका है बेटा? सेकंड वाला क्वेश्चन। कंपैरिजन मैंने आपको लिख रखा है, तो a1 की वैल्यू बताएंगे। a1 की वैल्यू होगी बेटा 2, b1 की वैल्यू क्या होगी 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे, और c1 की जो वैल्यू होगी वो -5 होगी। ओके, इसी तरीके से a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2, एंड c2 की जो वैल्यू होगी वो -8 होंगे। ठीक है, आप देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आती है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/3 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, एंड c1 अपॉन c2 की जो वैल्यू होगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो हमारा जो कंडीशन लगेगा वो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
थर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन मिल गई वो क्या हो गया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले हमें आपको निकालना है कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम उसे किससे मेथड से प्रूव करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने रिप्लेस करके 5 और 8 किया था, अब हमने पता किया इससे पहले कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब इस यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है बेटा, तो लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका बताने वाला हूं, और सबसे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये ध्यान से देखेंगे। हमें निकालना है x, तो x ले लिया हमने। सपोज करिए जैसे मैंने x लिया तो मैं x वाले को छुपा लूंगा, ठीक है ना। तो जो हमारे कोफिशिएंट बनेंगे वो 1 2 5 8 बनेंगे, यानी कि जो हम x ले रहे हैं तो x वाले के टर्म्स को नहीं लेना है। ओके, तो हमें क्या लेना है देखना, 1 5 2 8। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका 1 और 5 और माइनस के क्या आ जाएगा बेटा 1। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, इसको हमने छुपा लिया तो हम लिखेंगे इसको 1 2 -5 और माइनस के 8। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना बेटा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे लिखेंगे, अगर y की वैल्यू है तो हम किसको लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म x का प्लस आएगा और सेकंड टर्म y का माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखना। अब y के टर्म को हमने क्या कर लिया, छुपा लिया, तो क्या बचेंगे बेटा 2 और 3, 2 और 3, और ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 5 और माइनस के 8। ठीक है, अब जाएंगे बेटा यहां लेंगे 1, क्या लेंगे स्टूडेंट्स 1। कोएफिशिएंट के लिए ऑलवेज 1 लेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो 1 ही लेंगे। तो 1 इस वाले को छुपा लीजिए, तो क्या मिलेगा बेटा 2 और 3, और ये मिलेगा 1 और 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व देखिए, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे, ठीक है ना। बट एक कंडीशन होगी, जो हम राइट हैंड मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, लेफ्ट हैंड मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बेटा आएगा माइनस साइन। ओके, इसी तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें पॉजिटिव में जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, -8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा माइनस के 8। ओके, प्लस में जा रहा है तो प्लस का माइनस रहेगा। अब देखिए 5 2 जा 10, किसका माइनस का, और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर आ रहा है स्टूडेंट्स ये चीज। अब यहां समझिए ध्यान से, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, माइनस लगा हुआ है, लगा दीजिए, -8 × 2 हो जाएगा बेटा माइनस के 16। अब -5 3 ये हो जाएगा माइनस के 15, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा प्लस, ये हो जाएंगे 15। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं 1/2 2 जा 4, और ये देखो यहाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये माइनस आ जाएगा -3। इस तरीके से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अच्छे से समझा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आ जाएगा 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और बेटा ये y अपॉन ध्यान देंगे 15 16, तो -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इक्वल टू चल रहा है 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा 4 - 3 यानी कि 1। यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, x वाले को 1 से ले लेंगे, फिर y को 1 से ले लेंगे, यानी कि x/2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y/1 है इक्वल टू 1/1 है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। अगर हम इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट करके देखते हैं तो हमारी इक्वेशन सेम आएगी। ये हमें क्वेश्चन चेक करने का तरीका है। और स्टूडेंट्स एक बात और बता देता हूं, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं, आंसर ऑलवेज x और y का वैल्यू सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यू a and b will the following pair of linear equations have infinite number of solutions। इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ए और बी की वैल्यू फाइंड कराने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे बेटा। तो इसको बनाते हैं कि 2x + 3y - 7 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। देन
a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई माइनस के बेटा हो जाएंगे माइनस के 3a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट लगा दिया है, ध्यान रखिए, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन ऑफ हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारा फुलफिल हो रहा है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, या उसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कंडीशन हमें दी हुई है कि a1 अपॉन a2, इससे पहले हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 आ जाएगा, b1 की वैल्यू ले लेते हैं बेटा, 3 आ जाएगा, और c1 की वैल्यू है माइनस के 7, एंड a2 की जो वैल्यू है वो कितना है बेटा, a माइनस बी, ध्यान देंगे इसमें, ठीक है ना। और b2 की जो वैल्यू है वो है बेटा a प्लस बी, एंड जो c2 की जो वैल्यू है वो बेटा माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2, ये दिया हुआ है। अब लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो लिख सकते हैं फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। पुट करेंगे बेटा वैल्यू, तो 2 अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा माइनस के 7 अपॉन माइनस के 3a प्लस बी माइनस के 2। ओके, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ लेना है और इसको इसके साथ लेना है, तो हमें इक्वेशन बनेगा। सबसे पहले आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो इसको इसके साथ ले लेते हैं, या इसको इसके साथ ले लीजिए। ओके, इसको इसके साथ भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए, इसको इसके साथ ले लेते हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड को साथ लेते हैं, तो 2 अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन ए प्लस बी, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ध्यान से यहां कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस के 3b, बेटा ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस है। ओके, तो देखिए ध्यान से, इसको हम इधर लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस के 3a, और ये हो जाएगा प्लस के 2b, और ये आ जाएंगे प्लस के 3b, इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो ये आ जाएंगे माइनस के a, और ये हो जाएंगे बेटा 5b इक्वल टू 0। चाहे आप ये लिख सकते हो a इक्वल टू 5b, क्योंकि a को रिप्लेस कर दिया, तो द वैल्यू ऑफ a आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या करेंगे, पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को लिया था, तो हमने इक्वेशन a इक्वल टू 5b निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लो, या इसको इसके साथ ले सकते हो, ठीक है ना, एज ए चॉइस। तो ले सकते हैं हम सेकंड एंड थर्ड, फॉर सेकंड एंड थर्ड के लिए लेंगे बेटा, तो ये इक्वेशन को फोर्थ ले लीजिए, क्या ले लेंगे बेटा, फोर्थ। तो देखिए ध्यान से, हमने लिया है सेकंड और थर्ड, तो 3 अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस के 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3b 3 2 6 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लीकेशन 7a प्लस 7b। ओके, अब रिप्लेस कर दीजिए, 9a माइनस 7a हो जाएगा, 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा क्या मिलेगा, 2a प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है बेटा, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4b हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान देंगे, a की वैल्यू 5b है, पुट कर सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फोर्थ में जो a की वैल्यू है उसको 5b रख दीजिए, तो a की जगह आप लिख सकते हैं 5b, जिससे b की वैल्यू आ जाएगी 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए ये यहां से यहां है, ठीक है, तो 5 2 जा 10 10b माइनस के 4b और माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6b इक्वल टू, ये जाएगा बेटा 6 पॉजिटिव हो जाएगा, 6 से 6 1 टाइम, तो b इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1। अब b की वैल्यू पुट किस में करेंगे, पुट इन किस में करेंगे बेटा, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ही तो लिया था, तो b कितना था, फोर्थ क्या था, a इक्वल टू 5b, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी 5 इंटू 1, तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। तो a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू बेटा 1 लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, आपको जो इक्वेशन बना है इसको आप इसमें ये नहीं कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है या किसी से करना है, आपको जो सूटेबल हो उससे आप कर सकते हो। जैसे मैंने इसमें सूटेबल लगा a इक्वल टू 5b ले लिया और 5b की वैल्यू इसमें पुट कर दी। ये कौन सा इक्वेशन है बताइए, किससे मेथड से हमने सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है, k की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको स्टूडेंट्स ये आपको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताऊंगा क्योंकि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, तो क्रॉस को एक और बार समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 8x प्लस 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0 माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस के 4 इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ओके, तो देखिए मैंने आपको एक बताया था इस तरीके से x अपॉन, ओके देखिए ध्यान से, तो देखिए ये बना लेंगे, x को हम छुपा लिया तो क्या मिला इसका कोफिशिएंट 5 और 2 और ये क्या है बेटा माइनस के 9 और माइनस के 4। इसी तरीके से बेटा y फर्स्ट टर्म रहेगा आपका प्लस, y किसका रहेगा माइनस का, तो इसको लिख लेंगे बेटा, यहां लिख सकते हैं y को छुपा लिया तो ये लिखेंगे 8 3 माइनस 9 माइनस के 4 और बेटा 1 ले लेंगे, कांस्टेंट टर्म को 1 लेते हैं तो हम इसको छुपा लेंगे तो क्या मिलेगा बेटा 8 3 और बेटा ये आ जाएगा 5 और 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई ये, तो ये जाएगा पॉजिटिव, ये जाएगा नेगेटिव। तो बेटा देखिए क्या आएगा, ये क्या है बेटा 9 और 4 है, क्या है बेटा ये 4, ध्यान से देख लीजिए 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा माइनस के 20 और ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देख लीजिए नंबर ऑफ माइनस कितने हैं 1 और 2, तो क्या आएंगे प्लस, 9 2 जा 18। ओके स्टूडेंट, अब इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे 8 4 जा, ये लिख सकते हैं माइनस के y अपॉन, ये किस में जाएगा बेटा प्लस में। ठीक है, 32 आ जाएंगे, किसके आएंगे बेटा माइनस के, और ये देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये माइनस आएगा, 9 3 जा 27, 27 हो जाएगा आपका प्लस का। ओके क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 8 2 जा 16 वो भी प्लस का, और बेटा ये किसका हो जाएगा बताइए माइनस का, 5 3 जा 15। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक हो गया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x अपॉन ये क्या है 20 और 18, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के 2 इक्वल टू, ओके, और y की वैल्यू जो है वो है बेटा माइनस के y अपॉन, ये आ जाएगा माइनस के 5, 32 और प्लस 27 है ना, तो क्या आएगा बेटा माइनस के 5, और ये क्या है बेटा 1 अपॉन, और 16 में से 15 जाएंगे तो बेटा बनेंगे 1। ओके सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ ले लेंगे पहले, तो लिख सकते हैं x अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2। अब इसको इसके साथ ले लेते हैं बेटा, तो देखिए माइनस के y अपॉन माइनस 5 है इक्वल टू 1 अपॉन 1 को क्या लिखेंगे बेटा 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इस तरीके से x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, किसके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरीके से आप इसको करिए। ओके यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। एनी अलजेब्रिक मेथड का मतलब है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो सुटेबल हो वो आप लगा सकते हैं। ओके तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डे। वो डिपेंड किस पे करेगा, नंबर ऑफ डे पे करेगा। वन हैज टेकन फूड इन द मैस इन अ मैस व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, take food for 20 days, she has to pay
1000 rupees as hostel charge whereas a student B. ओके, अब B की बारी है. Who takes food for 26 days pay rupees 1180 a hostel charge. Okay, find the fixed charge and the cost of food per day. दो बातें हैं तो लिख सकते हैं let a fixed charge ले लेंगे बेटा x and the cost of food पर डे, इसको ले लेंगे बेटा y. ठीक है, इक्वेशन बना दूंगा. ध्यान से देखिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो इसने खाना लिया है वो कितने दिन के लिए लिया है वो देख लीजिए. 20 डेज के लिए इसने खाना लिया. उसने कितना पे किया है 1000 रुपीज. तो इक्वेशन बनेगा बेटा फिक्स चार्ज तो लगेगा x प्लस और जो 20 डेज का खाना है 20y इक्वल टू कितना है बेटा 1000. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सेकंड के लिए बी क्या करेगा, हुज टेकन 26 डेज है तो बेटा फिक्स चार्ज तो है यानी कि 26 डे और कितना पे कर रहा है 1180. इक्वेशन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको बहुत ही लेंथी दिखेगा पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180. ओके, तो हम इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 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 ये कट हो जाएगा और ये आ जाएंगे बेटा आपके -6y इक्वल टू, ये इससे माइनस होगा तो माइनस का आएगा बेटा और ये आ जाएगा 180. और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 80 यानी कि आपको कटेगा ये 30 टाइम. ठीक है, तो बेटा y की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई आपकी 30. कितना आ गया बेटा 30. अब आप जैसे स्टूडेंट्स को y की वैल्यू क्या थी 30 थी. ठीक है, तो 30 रुपीज पर डे आपका चार्ज एक्स्ट्रा होगा और ये पुट करेंगे हम पुट इन फर्स्ट. फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू है 30 इक्वल टू 1000. ओके, तो x प्लस ये हो जाएगा आपका 600 इक्वल टू 1000. अब ये x इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस के 600 यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 400. ये आपका जो फिक्स चार्ज होगा वो x है, ये होगा आपका फिक्स चार्ज. और बेटा ये द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का चार्ज होगा वो कितना होगा 30 रुपीज. तो इसको रुपीज का साइन दे देते हैं. इसी तरीके से आपको पहले इक्वेशंस बनाना है, उसके बाद आपको तीनों जो मेथड हैं आपके उनसे किसी से भी सॉल्व करना है. बाकी के क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स. आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इन क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स करते रहिए. ओके, थैंक यू सो मच.